हेड का, लेस का, परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है और हम खुद से इमेज खराब होती है। अगर सपोज आप कल को एक टीचर बनना चाहते हो कॉमर्स के या कुछ भी, और आप किसी के सामने टोटल करोगे कैलकुलेटर निकाल के, तो लोग क्या कहेंगे, कॉमर्स वाले हो। और अगर आप सोचो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर देते हो उंगलियों से ऐसे ऐसे करके, लोग एक बार को शॉक्ड हो जाएंगे, यार ये बंदा तो बहुत स्मार्ट है। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम में हो या आप 12th में हो या आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो, अकाउंटेंट बनने वाले हो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप कभी भी एक कॉमर्स के अच्छे स्टूडेंट बन ही नहीं सकते। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप डिपेंड हो जाते हो कैलकुलेटर पर। और जब तक आप कैलकुलेटर पर डिपेंड हो ना मेरे दोस्त, तो आप कभी भी एक अच्छे कैलकुलेटर अपने आप में नहीं बन सकते। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात आप बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर इसे आप एक्सेप्ट कर लोगे, इसे फॉलो कर लोगे, मैं कोई सूत्र नहीं देने वाला, लेकिन हाँ मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक का इस्तेमाल आप अगर कर लोगे, तो मैं खुद से लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेटर कभी यूज़ किया था मुझे नहीं याद है। आप सोच सकते हो 12-13 साल मैंने अकाउंटेंसी और टीचिंग की है, और उस दौरान मैंने कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया। हाँ, कभी मैं ही पेन में हूँ या फ्रस्ट्रेशन में हूँ या कोई बीमार हूँ, कुछ भी, तो मैंने अलग किया है, या कोई टाइम की शॉर्टेज हुई तो किया है, अदरवाइज मैंने कभी नहीं किया। चाहे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी लेक्चर की वीडियोस देख सकते हो, जो अकाउंट्स पढ़ाते हुए वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। कैसे मुमकिन है ये, कैसे मैंने अपने आप को एक मैन मेड कैलकुलेटर बनाया, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, पूरा बताऊंगा आपको, बस वही चीज़ फॉलो करनी है। अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं कैलकुलेटर के बिना हम अच्छी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते। अब बीकॉम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ होता है कैलकुलेटर, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और कुछ यूनिवर्सिटी में तो अभी बीकॉम में अलाउ नहीं है। लेकिन अगर अलाउ भी है उसके बाद भी अगर अकाउंटेंट बनते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते। बेसिकली अकाउंट्स में कैलकुलेशन की 3 चीज़ें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो ऐड ऑन, यानी कि ऐड करने का काम सबसे ज़्यादा होता है। एक परसेंटेज निकालने का काम सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और तीसरा लेस करने का काम, वो तो बहुत कम होता है। तो मेन तो परसेंटेज निकालना और ऐड करना ही होता है अकाउंट्स में, और ये चीज़ आप बहुत इजीली कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स आपको टिप्स देने वाला हूँ। जैसे आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या आप कोई भी रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, कुछ भी आप काम, मतलब इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो वहाँ पे ऐड का, लेस का, परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, और हम खुद से इमेज खराब होती है। अगर सपोज आप कल को एक टीचर बनना चाहते हो कॉमर्स के या कुछ भी, और आप किसी के सामने टोटल करोगे कैलकुलेटर निकाल के, तो लोग क्या कहेंगे, कॉमर्स वाले हो। और अगर आप सोचो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर देते हो उंगलियों से ऐसे ऐसे करके, तो लोग एक बार को शॉक्ड हो जाएंगे, यार ये बंदा तो बहुत स्मार्ट है। तो एक बार को आपसे पूछेंगे कि हाउ टू, आप कैसे करते हो, और कुछ नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है वो आपको बताता हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत सिंपल सा। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। आज अगर आप ये चीज़ ठान लो कि हाँ मुझे कैलकुलेटर को साइड में रखना है, मुझे आज से यूज़ ही नहीं करना, तो नहीं होगा। प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी। मैंने भी कोई एक बार में फॉर्मूला लगाया और मुझे कैलकुलेशन आ गई, ऐसा नहीं है। क्या करता हूँ मैं, आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको आप फॉलो कर लेना, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी। 3-4 फायदे आपको दिखेंगे। नंबर 1, एग्जाम में आप अच्छे हो जाओगे, कल को टीचर बनना है तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। और जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सोल्व करने के लिए, जैसे बैंक का एग्जाम है, उन्हें सोल्व करने के लिए टाइम कम होता है, और अगर आप फटाफट से फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। जो भी मेरे माइंड में डिजिट्स आ रही है मैं लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको टोटल करना है। एक चीज़ पहले टोटल पे बात करेंगे। अब ये तो इतनी डिजिट है, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट में कभी कभी 50 डिजिट, 20 डिजिट भी होती है। कल को आप अकाउंटेंट बनोगे तो वहाँ पर बहुत बार कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बस ये ट्रिक अप्लाई करो, हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने माइंड में जो ये टोटल करता हूँ, मैं जब माइंड में टोटल करूँ तो मेरी उंगली अपने आप चलती है, पता नहीं कि मुझे नहीं पता क्या होता है ये। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। वो ये है कि जब भी मैं टोटल करता हूँ, मैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, उस हिसाब से मैं टोटल करता हूँ। यानी कि सबसे पहले मैं, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट फिलहाल थाउजेंड्स में है, 21,000, तो मैं पहले 1000 वाली को टोटल करूँगा अपने माइंड में, और उसको स्टोर करके रख दूंगा एक जगह पर। समझ रहे हो ना। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये चीज़ ईजी हो जाएगी मेरे दोस्त। मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट वुमेन। जो भी है सब कर लेते हो, लेकिन अगर नहीं करोगे, सोचोगे यार सर ने कर ली, ये तो बहुत हार्ड है,
ये तो बहुत हार्ड है, सर ने तो कर ली, हमसे कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले 1000 वाली इसको मैं माइंड में टोटल कर लेता हूँ, आपको लगे मैंने टोटल कर भी लिया है। 33 बैठ रहे हैं, 26, 27, 28 और यहाँ पे हो गया 33, तो माइंड में रख लिया, 33,000 स्टोर हो गया। उसके बाद मैं 100 वाली को टोटल करूंगा तो हो गया 5 7 ठीक है, और यहाँ पे हो गया 35 200 और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस अब आपका टोटल हो चुका है यहाँ पर। तो कुल मिला के बात ये है, मैंने क्या किया मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए सिंपल सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो डिजिट्स है, ये जो डिजिट्स हैं 1000 वाली, इसको आप टोटल कर लो। मान लो मैंने इसको टोटल किया 33 आया, माइंड में रख लिया। फिर ये जो 100 वाली है इसको आप टोटल कर लो, जितनी भी है, ठीक है, इसको आप टोटल करो। जैसे 6 3 6 15 2 17 2 19 और 3 22 मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे आ गया आपका, अब 22 आया तो यहाँ पे आपने ये माइंड में, ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आपको ये माइंड में करना है काम, समझ रहे हो, ये माइंड में। फिर आप ये 100 वाली टोटल कर लो, अगर आप कर सकते हो इंडिविजुअल कर लो, ठीक है, ऐसे ये आपका कर सकते हो। मैं तो दो दो को पेयर करे कर लेता हूँ, जैसे कि 55 और 5 59 और 3 79 89 89 और 8 97, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कर लेता हूँ। आप क्या कर सकते हो 5 8 7 15 7 22 23 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आ गया, और 9 और आपका आ गया 17 और 8 30, ठीक है, ये आ गया, और बस इसको मैंने टोटल कर दिया यहाँ पर, तो ये आपका टोटल हो गया। अब ये चीज़ मैंने यहाँ लिख के की है, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको ये चीज़ माइंड में करनी, आपको ये चीज़ माइंड में करनी है। दोबारा बताता हूँ, जितनी भी ज़्यादा डिजिट्स हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस इस चीज़ की करो कि 1000 वाली डिजिट को टोटल करके माइंड में स्टोर कर लो और 2-3 बार बोलते रहो, माइंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 वाली को टोटल करो, फिर उसके बाद 2 डिजिट जो होती हैं इकाई दहाई वो टोटल करो, ठीक है, और उसके बाद सबको ऐड कर दो। अब इसमें क्या होगा, शुरू शुरू में गलतियाँ होंगी, होने दो गलती, लेकिन सही हो जाएगा। अब आते हैं परसेंटेज में। जैसे मान लो 1500 है और इसका आपको, मैं इसको जरा एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको 1500 है और इसका आपको 10% निकालना है। आप बोलोगे सर ये कुछ है भी, लो 150 मैंने निकाल दिया। अब मैं कहता हूँ 2400 है, 24,000 है, इसका आपको 10% निकालना है। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि 24,685 है, इसका आपको 10% निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं आपको ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सा। इसका आ गया आपका, कैसे आ गया ये, तो चलो मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको देता हूं। ये डिजिट है, ठीक है, मैं डिफिकल्ट डिजिट लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस डिजिट का अगर 10% निकालना है, कितने परसेंट निकालना है, 10%, तो समझिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, पीछे से एक दशमलव लगा देना यहाँ पर, यानी कि पीछे दशमलव लगा देना। अगर ये डिजिट 24,000 होती तो मैं पीछे से एक दशमलव लगाता यहाँ पे, तो ये चीज़ हट जाती, तो कितना बचा 2400, यहाँ पे कितना बचा 2468.5, समझ गए। अगर आपको 10% निकालना है तो पीछे से एक डॉट लगा दो, यानी कि दशमलव लगा दो, डेसिमल। और अगर आपको 5% करना है तो उसी का ही फंडा बताता हूँ, माइंड में एक डॉट लगाओ, 10% निकाल लो, उसका आधा कर दो, समझ रहे हो, 10% निकालो, उसका आधा कर दो, वो हो गया 5%। जैसे मैंने 10 निकाला हुआ है, अगर ये माइंड में निकाला हुआ तो उसका सीधा सीधा मैं आधा कर देता हूँ, लीजिए यहाँ पर हो गया है, निकल गया। और अगर आपको 2.5% निकालना है, हमारे यहाँ पूरब में कुछ लोग उसको अढ़ाई बोलते हैं, है ना, वहाँ बिहार में अढ़ाई बोलते हैं, अढ़ाई, बहुत सारे बच्चे पता हुआ उन्हें। तो 2.5 अगर आपको परसेंट निकालना है, 2.5% आपको निकालना है, तो उसका सिंपल सा फंडा है, माइंड में किसी भी चीज़ का 10% निकाल लो, उसका आधे से आधा कर दो। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, 5655, ठीक है, और 0.80। अब आपको इसका 2.5% निकालना है, 2.5%। समझाऊँ, ओरली बताऊँ, कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 10% निकाला तो 565.58 आ गया, 5% निकाला तो 500 का आधा 250, 65 का आधा 32.5, 282.27 282.29 माइंड में आ गया 5%, इसका भी आधा कर दो, ठीक है। 282 का आधा हो जाएगा 141 और आपका 29 का आधा हो जाएगा 15, तो 141.15 आपका इसका 2.5%
हो चुका है और ये चीज मैंने बिना कैलकुलेशन के कर दी। मोस्ट ऑफ देम अकाउंटेंसी में परसेंटेज होती है 2.5%, 4%, 5%, 8%, 10%, 20%, यही होती है। और इस कैलकुलेशन के लिए भी अगर हम फोन, कैलकुलेटर, मोबाइल निकालने लगे तो यार यू विल नॉट बी ए गुड स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एवर, कभी नहीं बन सकते। तो समझ गए मेरी बात। टोटल करना है तो अलग डिजिट के हिसाब से करो, परसेंटेज निकालनी है तो बस किसी भी चीज़ का 10% निकाल दो। वो कैसे निकलता है, एक डॉट इधर की इधर कर दो पीछे से, बस निकल गया। या अगर जीरो है लास्ट में तो एक जीरो को हटा दो, बस आपका 10% आ गया। 5% निकालना है उसका आधा कर दो। और अगर 1% निकालना है, अब बात करते हैं अगर किसी चीज़ का 2% निकालना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे ये डिजिट थी, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये डिजिट है आपकी 2468। अब इसका आपको निकालना है 2%। तो बस किसी भी चीज़ का 1% निकालने के लिए पीछे से 2 बार दशमलव लगाना पड़ेगा। 10% के लिए एक बार, एक के बाद, और 1% के लिए 2 के बाद। ये आ गया इसका 1%। बस इसका दुगना कर दो, माइंड में ही 24 दूनी 48, 48 दूनी 136, तो बस 48 136 49.36 हो गया, हो गया ना, बहुत सिंपल तरीके से। तो कैसे, जी हाँ, 24 48 दूनी, हाँ ठीक है, तो 49.136 हो गया। कैसे मुमकिन होता है ये सब प्रैक्टिस से होता है दोस्त। करोगे तो सीखोगे और तभी कॉमर्स के, अकाउंट्स के अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे और लाइफ में कुछ उस फील्ड में आगे कर पाओगे। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और जिसे अच्छी लगी हो इस ट्रिक को जरूर से बताना कमेंट करके कैसी लगी। और बहुत सिंपल है, आपने देखा कोई मैंने हाई फाई कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की है और उस चीज़ में आज तक हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की, मैं चाहे लेक्चर दे रहा हूँ क्लासरूम में या अपना कोई काम कर रहा हूँ, मैं कभी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।